अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे होनहार शागिर्द और दोस्त भी और इल्म से बड़ी लगन रखने वाले और दिन रात अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पे अमल करने वाले हाफिज साहब ने ड्यूटी लगाई थी कि सुन्नत की अहमियत के हवाले से, मकाम हदीस के हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है। अल्लाह पाक ने एक तो जगह ये इरशाद फरमाया, लोगों तुम आके गड़े के किनारे पर थे, अल्लाह पाक ने तुमको उसमें गिरने से बचा लिया। और ये अल्लाह पाक का बड़ा हम पर एहसान है। वो किस तरह थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान ये किया, हमारे अंदर एक पैगंबर भेजा। और पैगंबर का काम क्या था? पैगंबर कुरान की तालीम देता था और साथ हिकमत की तालीम और उनका तज़किया करता था। हिकमत की भी तालीम देता था। और हिकमत से मुराद जिसकी तशरीह की गई है वो ये है सुन्ना मुराद, असुन्ना। कि पैगंबर जो है कुरान की भी तालीम देता है, सुन्नत की भी तालीम देता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि तुम जब तक तुम कुरान और हदीस को थामे रखोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। कुरान और हदीस को भी। एक रिवायत के अंदर यह है कि अलैकुम बिसुन्नती, ऐ लोगो, ऐ मोमनो, मेरी सुन्नत को तुम लाजिम पकड़ लो। अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को तुम लाजिम पकड़ लो। एक रिवायत में यह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत का कोई यहूदी और ईसाई मेरे मुतालिक सुन ले और फिर इसके बावजूद मुझ पर ईमान ना लाए, वो आग के अंदर जाएगा। हमने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सुना भी है, हमारा ईमान है। लेकिन हमारी अक्सरियत का ईमान किस तरह है? कहते हैं ना, ईमान की दो किस्में होती हैं, एक ईमान मुजमल, एक ईमान मुफस्सल। साबिक़ अंबिया पे हमारा ईमान है। बात को जरा गौर से समझना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक हमारा ईमान है, जितने अंबिया आए थे वो अल्लाह के सच्चे नबी थे, ये हमारा ईमान है। लेकिन कौन सा ईमान? ईमान मुजमल है कि सिर्फ ईमान लाना है, बस अमल नहीं करना कि जो उन पर नाजिल हुआ उसके मुताबिक अमल भी करना है। अमल नहीं करना, इसे कहते ईमान मुजमल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
वो हमारा ईमान कौन सा ईमान है? मुफस्सल है कि मानना भी है और अमल भी करना है, दिलो जान से तस्लीम भी करना है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु बैठे थे, उनके हाथ के अंदर नबी पाक भी बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, और उनके हाथ के अंदर, हजरत उमर के हाथ के अंदर तौरात का एक नुस्खा लग जाता है और वो उसकी तिलावत करने लग जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ये सारा नक्शा देख रहे हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर से कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तरफ देखो, रंग बदला हुआ था, रंग बिल्कुल बदला हुआ था। हालांकि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कोई ये नहीं किया कि नबी की नबूवत का इनकार किया है, तो साथ ही ये कहने लगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के, मैं अल्लाह के रब होने पर और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नबी होने पर मैं राजी हो गया हूँ, और इस्लाम के और दीन इस्लाम पर मैं राजी हो गया हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा तब ठंडा होता है। आपने फरमाया अगर मूसा भी मेरी जिंदगी के अंदर आ जाएं और अगर वो भी मेरी इत्तिबा नहीं करेंगे तो वो भी कामयाब नहीं हो सकते। हमारा ईमान लाना क्या है? मुफस्सल। लेकिन जिस चीज के दुख का इजहार करना पड़ता है वो क्या कि एक तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और दूसरी तरफ हमारे पीरों की भी बातें हैं, हमारे इमामों की भी बातें हैं, लेकिन हमारी अक्सरियत अहले सुन्नत की, अहले सुन्नत का तो दावा करते हैं, लेकिन जब ये बात आती है मसलकी लिहाज से मानने की, एक तरफ हदीस मुस्तफ़ा भी है, एक तरफ इमाम साहब की बात भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले के अंदर हम उस आपकी बात को फेल कर देते हैं, इब्ने इमाम की बात को हम पास कर लेते हैं। कुरान की शुरू के अंदर मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, फला व रब्बिका ला युमिनूना। तर्जुमा इसका क्या है? अल्लाह कहते हैं ऐ पैगंबर तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, वो लोग मोमिन नहीं हो सकते कि जो लोग हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, जब तक लोग तुझको अपने बाहमी झगड़ों में तुझको काज़ीउल कुज़ात ना मान लें, तुझको बड़ा काजी ना मान लें, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, ऐ पैगंबर जब तू फैसला कर ले अपने दिल के अंदर वो तंगी भी महसूस ना करें। नंबर 3 वयुसल्लिमू तस्लीमा, ऐ पैगंबर जब तक लोग तेरे फैसले को खुशी खुशी तस्लीम ना कर लें, ऐ पैगंबर तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं है। इस आयत का पसे मंजर क्या था? शान नुज़ूल क्या था? मुहद्दिसीन ने यह बात लिखी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फूफी के बेटे हैं जिनका नाम है हजरत जुबैर रजी अल्लाह, उनका खेत था पानी के मुत्तसिल। हजरत जुबैर के बाद एक खेत है, वो है एक अंसारी सहाबी का। हजरत जुबैर कहते हैं कि पहले अपने खेत को मैं पानी पिला देता, अंसारी सहाबी कहता है पहले मैंने पिलाना है। झगड़ा था, आपस के अंदर तस्विया ना हुआ, झगड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फैसला दिया? आपने फरमाया जुबैर पहले तू अपने खेत को पानी पिला ले, बाद में अपने भाई के लिए छोड़ देना। अंसारी से अभी गुस्सा आ गया, कहने लगा या रसूलल्लाह उसके हक में इस वजह से फैसला दिया है कि वो आपका कजन है, वो आपका रिश्तेदार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया। आसमानों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये बात सुनी और फिर उसने ये आयत नाजिल कर दी जिसका शान नुज़ूल ये है। हम कहते हैं बात बात पे झगड़ा होता है, लोग इधर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, इधर मसले कुछ बयान किए जाते हैं, इधर से छोड़कर साथ वाले मोहल्ले के अंदर दूसरे मसलक वाली मस्जिद के पास जाएंगे, मसाइल के अंदर जमीन और आसमान का फर्क होगा।
आम आदमी परेशान हो जाता है कि यार क्या किया जाए। उधर मसले कुछ बताते हैं, दूसरी तरफ मसले कुछ बताए जाते हैं, और फिर हम भाई परेशान हो जाते हैं और हम फैसला ये करते हैं कि मौलवियों का झगड़ा है जी, कोई मौलवियों का झगड़ा है, जिस तरह मर्जी नमाज पढ़ लो सब ठीक है। मेरी बात याद रखो कि ये कुरान और हदीस ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। हमको कारोबारी मामले के अंदर कोई झगड़ा, कोई हमको कोई धोखा नहीं दे सकता है, लेकिन हदीस के मामले के अंदर हमें धोखे के अंदर नहीं आना चाहिए है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कोई दोगली नहीं कि वो भी जायज ये भी जायज। हमको हमारा हम आपको ये नहीं कह रहे इस बात पे कि हम सच्चे हैं दूसरे सारे गलत हैं। मैं कहता हूं मुझको भी बात छोड़ो, हमारे सामने कुरान भी मौजूद है, हमारे सामने हदीस मुस्तफा भी मौजूद है। आप देकर खुद फैसला करो कि सही बात कौन सी है। हम आपको किसी अपने बड़ों के पास नहीं लेकर जाएंगे। हम अपने अगर बड़ों के पास लेकर जाएंगे तो वो हमारी सिर्फ दो हस्तियां हैं, अल्लाह है और या अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या तेरे रब की कसम वो मोमन नहीं है। हालांकि उस अंसारी सहाबी ने मोहम्मद मुस्तफा का इनकार नहीं किया, ना उसने शिरक किया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाता है, जो तेरी बात को, जो तेरे फैसले को खुशी खुशी तस्लीम ना कर ले, तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। हम बात बात पे मसले मसले पे झगड़ा करें। सहाबा ने झगड़ा इस वजह से नहीं किया था, उनके बाद हदीस मुस्तफा थी, और हमारे पास हमारे यहां भी झगड़ा नहीं हो सकता जब हम बखुशी हदीस मुस्तफा को मान लेंगे। कोई लड़ाई नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम तस्लीम नहीं करते हैं। नमाज खड़ी हो गई, झगड़ा पैदा रफ़े दैन के बगैर है या वैसे है, बड़े बड़े शुरू से मनाजर होते चले आ रहे। मौलाना अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दौर की बात है, उन्होंने एक जगह मसला बयान किया कि रफ़े दैन के बारे में 400 हदीसें हैं, और दूसरे महल्ले वालों की एक मस्जिद के सदर साहब थे, वो भी हाजिर थे। उन्होंने जब सुना, वो तो रद के अंदर ही हदीसें सुनते आए थे, उनके पास जब पहुंचे उन्होंने फरमाया जनाब अपने मौलवी साहब के पास पहुंचे, मुफ्ती साहब के पास, मैंने तो सुना है कि उन्होंने कहा ये 400 हदीसें हैं, वो ऐसी सच्ची बात है या झूठी कह गए हैं? वो कहने लगे नहीं नहीं इनियां तो नहीं है, कम से कम 12-13 तो होंगियां, 12-13 तो होंगियां। जवाब दिया अच्छा नबी पाक की हदीस को मानने के लिए कितनी हदीसों की जरूरत है? उन्होंने कहा पाप मगरों लथ तुझे तू भाभी होना जा हो जाके। एक शख्स आता है इनकारे हदीस मुनकरे हदीस, हदीस को नहीं मानता जी, आता है जी उनके पास बड़े मुनाजरे के लिए। उन्होंने कहा बात सुन, पहले ये तू बता तेरे बाप का निकाह हुआ था? हाँ जी हुआ था, मेरे बाप का निकाह हुआ था। तू बता कुरान की रूह से हुआ था या हदीस की रूह से हुआ था? अगर कुरान की रूह से हुआ था तो बितरतीब सारे मसले बयान कर। कुरान के अंदर तो है ही नहीं है, ये तालीम किसने दी है? हदीस ने दी है, और ये सारा कुछ तो हदीस के अंदर है। हदीस को तो मानता नहीं है, पहले तू अपना हलाल का होना साबित कर, बाद मुझसे बातें करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 6 शख्स ऐसे हैं जिनके अंदर 6 सिफतें पाई जाएंगी, उन पर मैंने भी लानत किया, हर नबी ने लानत की है। उनमें से कौन सा? कि वत्तारिकुल सुन्नती, मेरी सुन्नत को रद्द कर देने वाला, मेरी सुन्नत को फेल कर देने वाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक शख्स घर बनाता है, उसमें एक दावत का इंतजाम करता है, और फिर एक बुलाने वाले को भेजता है, और फिर बुलाने वाले को भेजता है। जिस शख्स ने उस दाई की दावत को कबूल कर लिया वो घर के अंदर भी आ जाएगा और दावत भी खा लेगा। फरमाया इसकी तफसीर कैसे है, इसकी वजाहत कैसे है? ये ख्वाब रसूल पाक ने देखा ना, आपके पास 2 फरिश्ते आए थे। फरमाया घर बनाने वाला वो कौन है? अल्लाह। घर से क्या मुराद है? जन्नत।
दाई से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जिस शख्स ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात को मान लिया वो हदीस मुस्तफ़ा है। जिसने बात को मान लिया वो घर के अंदर, वो जन्नत के अंदर भी दाखिल हो जाएगा और जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज भी होगा। और जिस शख्स ने दाई की दावत को कबूल न किया वो जन्नत में जा भी नहीं सकेगा। हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को हम फेल न करें। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का दौर है। हम पढ़ते हैं जहां लोग यहां हज के लिए जाते हैं, हमारे उमूमन लोग हज की 3 किस्में होती हैं। हज इफराद है, हज तमत्तो है, हज किरान है। हमारे बर्रे सगीर के लोग, पाको हिंद की लोग जो हैं उमूमन हज तमत्तो ही करते हैं। यानी यहां से गए, उम्रे का इहराम बांधा, उम्रा करके इहराम खोल दिया और उसके बाद 8 जुल हज को हज का इहराम बांधा और फिर हज अदा करते हैं, कुर्बानी वगैरह करते हैं। ये हज तमत्तो करते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर ऐलान किया कि लोग आइंदा से हज तमत्तो करना नहीं। उन्होंने मना कर दिया। हालांकि ये कुरान का भी फैसला है, फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजाजत दी। अब हजरत उमर का इसके खिलाफ फैसला आया। ये बात चलते चलते उनके बेटे तक पहुंचती है। तो बेटे से पूछा जाता है क्या हज तमत्तो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? उन्होंने कहा क्यों नहीं, ये तो शरीयत से, कुरान से, हदीस से साबित है। उन्होंने कहा कि हज तमत्तो से तो आपके वालिद मना करते हैं। हजरते उनका बेटा ही कितना यादगार जवाब देता है। उनका बेटा खुद ये जवाब देता है, मुझको बताओ कि ये दीन मोहम्मद मुस्तफा का है, ये मेरे बाप का ये दीन है। और मेरा बाप कौन होता है दीन के अंदर मुदाखलत करने वाला? हम कहते हैं बड़ा इख्तिलाफ, हदीस नहीं माननी जी। भाई हमारी जात पे कोई, हम कहते हैं मौलवियों के झगड़े नहीं है जी, वो भी मान लो, वो भी मान लो, सब सही है। हमारी जात पे कोई अटैक करे ना, हमें बड़ा गुस्सा आता है। हमारी जात के हवाले से हम अदालती केस भी लड़ते हैं। हमारी जात पे कोई अटैक करता है तो हत्ता के लड़ाइयों तक नौबत पहुंच जाती है, कत्लो गारत तक नौबत पहुंच जाती है। किस वजह से? कि उसने हमारी जात पे अटैक किया था। तो दुख की बात यह है, ये हमारी जात का मामला है जिसके बारे में कुरान ने कहा है कि जात का मामला हो तो फाफू माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो, नजरअंदाज कर दिया करो। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफा आपकी बात को मानता नहीं, एक गलत बात रसूल पाक की तरफ मंसूब करता है और हम खुशी तस्लीम कर लेते हैं मौलवियों का झगड़ा है। क्या वजह है? हमारी इज्जत क्या नबी पाक की इज्जत से मुकद्दम है? हम अपना दिफा करें, मोहम्मद मुस्तफा का हम दिफा क्यों ना करें? हम कहते हैं मौलवियों का झगड़ा जी। ये हर शख्स के लिए जरूरी है। नबी की जात का भी दिफा करना, नबी की बात का भी दिफा करना हर शख्स के लिए जरूरी है। रसूल पाक ने फरमाया था, लोगो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवा, तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकता हत्ता यकून हवाहु, हत्ता कि उसकी ख्वाहिशात मेरे दिए हुए, मुझे दिए हुए जो या मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम मान लें, आपकी बात को हम मान लें। बाद औकात नहीं ना मानना जाता। लोग कहते हैं, एक हदीस पेश की जाती है, लोग कहते हैं ਅਸੀਂ सोचेंगे साढ़े मौलवी साहब ने किया क्या, हमारे इमाम साहब का ये क्या फैसला है। ये तो ऐसे ही है जैसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उम्मती के दरबार के अंदर बतौर मुजरिम के पेश कर दिया जाए, देखो वहां से क्या फैसला होता है। आपकी बात को फेल कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
नहीं, कुरान कहता है मेरे भाइयों बुजुर्गों कि जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी की, कामयाब वही शख्स होगा। जिसने पैगंबर की पैरवी की, उसने अल्लाह की बात को मान लिया। और हम हर सूरत के अंदर हम इख्तिलाफी बात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते हैं, हम सबको अच्छा समझते हैं और हम सब अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस भी हैं, हम अहले सुन्नत भी हैं। और सुन्नी अहले हदीस उसे कहते हैं जो सुन्नत पे अमल करने वाला हो, और जो सुन्नत पे अमल करने वाला हो अहले हदीस भी वो है। इसलिए हम सब मेरे भाइयों आपस के अंदर भाई भाई हैं। इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमन तो आपस के अंदर भाई भाई हैं। ये लड़ाई झगड़े पैदा करने वाले ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, नबी पाक की बात को फेल कर दो और हमारे इमाम की बात को मान लो। नहीं, हमारा ये है मेरे भाइयों, हम सब भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम आपको ये दावत देते हैं अल्लाह और उसके रसूल की बात को हरफे आखिर मानना करें, और हमारे लिए कामयाबी भी इसी में होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें नेकी करने उस पे अमल की तौफीक दे दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन नहीं तो फिर दुआ मांग ली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असअलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइमा मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अस्र औरातिना व आमिन रवातिना। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मत्तिना बिअस्माइना व अब्सारिना व अस्नाइना व क़ुव्वतिना मा अहयैतना या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु